मैं कुशाग्र बोरा और आप देख रहे हैं अभिषा ट्रैवल ब्लॉग्स, जिसमें आजकल हम मेरे उपन्यास जो कि मॉरिशस यात्रा के ऊपर आधारित है का पठन कर रहे हैं। आज उसकी अगली कड़ी। जेटी नंबर 1 पर वैसे तो सामान्यतः बड़े जहाज लगा करते हैं, लेकिन आज वहाँ एक मध्यम क्षमता का जलपोत MV जल नीलम लगा हुआ है। नीलम शिपिंग कंपनी की मालिकी का ये एकदम नया जहाज है। नीलम शिपिंग कंपनी के सर्वे सर्वा सेठ सगुन सर्वाणी आज अपने पहले जहाज के उद्घाटन और व्यावसायिक सफर पर प्रस्थान के समारोह में स्वयं उपस्थित हुए हैं। उन्होंने जैसे ही रिमोट कंट्रोल पर लगा हरा बटन दबाया तो चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। बगल की जेटी पर हारिया हारिया की आवाज़ें थम गई और वहाँ काम करने वाले सभी मजदूरों एवं अन्य स्टाफ जेटी नंबर 1 पर चल रही गतिविधियों पर टिकटिकी बांधे देखने लगे। बंदरगाह के मुख्य प्रवेश द्वार पर जैसे ही हरे रंग की बत्ती हुई, जहाज के कप्तान ने चारों ओर नज़र दौड़ाई और अपनी वॉकी टॉकी पर पोर्ट कंट्रोल का संपर्क किया। हेलो, हम लोग तैयार हैं, हमें अनडॉकिंग की परमिशन दी जाए। सामने से पोर्ट कंट्रोल ने जवाब दिया, ठीक है, आप अपने जहाज का अनडॉकिंग कर सकते हैं, मगर हमारी सूचनाओं का अमल कीजिए। आपको हमारी पायलट बोट नंबर 1 चैनल नंबर 1 से बॉय नंबर 1 जो कि हमारी चैनल के मुहाने पर स्थित है वहाँ तक लेकर के जाएगा। आप उनके पीछे पीछे जाइए और वहाँ से मुख्य समुद्र की ओर आपको छोड़ दिया जाएगा। कोई शक? कप्तान ने जवाब दिया, नो थैंक यू। और उसने जेटी पर खड़े अपने मजदूरों को इशारे से जेटी मूरिंग पर बंधे हुए मोटे रस्से खोलने के लिए निर्देश दिया और साथ ही लंगर उठाने का भी आदेश दिया और स्वयं लोहे की बनी सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर के डेक पर बने नेविगेशन रूम में नेविगेशन व्हील पर एक हाथ रखकर दूसरे हाथ से उसने चलने की तैयारी की निशानी स्वरूप डिपार्चर हूटर बजा दिया। जैसे ही जल नीलम से बंधे मोटे रस्से जेटी मूरिंग पर से खोल दिए गए, बंधन मुक्त जल नीलम थोड़ा खिसका और फिर धीरे धीरे जेटी से दूर होता गया और उसके बाद वो पायलट नंबर 1 के पीछे पीछे हो लिया। सेठ सगुन सर्वाणी अपने नए नवेले जलपोत को अपनी आँखों से ओझल होते हसरत भरी निगाहों से देख रहे थे, क्योंकि आज उन्होंने जहाज रानी उद्योग में एक मकाम पाया था और जलपोत जल नीलम अपने गंतव्य अल राशिद पोर्ट दुबई की ओर बढ़ चला। अभी सेठ सगुन सर्वाणी अपने जहाज को जाते हुए देख ही रहे थे कि पीछे से एक नारी स्वर सुनाई दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, वो उनकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस राधा थी। वो कह रही थी, सर
अब हमें चलना चाहिए। दोपहर को मुंबई की फ़्लाइट पकड़नी है, फिर शाम को कंपनी के मैनेजरों के साथ मीटिंग है और उसके बाद हमें रात की फ़्लाइट से मॉरिशस भी जाना है, तो उसकी तैयारियां भी करनी हैं। शगुन चौंका। उसने पूछा, मॉरिशस क्यों? मिस राधा ने उन्हें याद दिलाया, सर पिछले ही महीने तो आपकी वहाँ के शिपिंग मिनिस्टर के साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुई है, जिसके लिए हमें कल मॉरिशस जाना है। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके। शगुन सर्वाणी बड़बड़ाए और उन्होंने कहा, ठीक है तो फिर चलो, और उस फर्नांडिस से कहो कि बाकी का यहाँ का काम वो संभाल ले और रात 8 बजे मुझे फ़ोन करके पूरा रिपोर्ट भेजे। और सेठ शगुन सर्वाणी, उनकी पर्सनल सेक्रेटरी मिस राधा और अन्य वहाँ से एयरपोर्ट की ओर चल दिए। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।